जिस मल्टीटास्किंग को आप अपना टैलेंट कहते हैं वो आपके फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न कैसे हो सकती है? नहीं लगता ना? तो आप और मैं क्या सोचते हैं, इससे बेटर है पहले हम देखते हैं रिसर्चेस क्या कहती हैं। सारी रिसर्चेस ये सजेस्ट कर रही है कि हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज, द एबिलिटी टू टेक द डिसीजन काफ़ी ड्रास्टिकली वीक होती है मल्टीटास्किंग से, एंड ये हमारी एफिशिएंसी को काफ़ी ड्रास्टिकली कम करता है। तो आज हम मल्टीटास्किंग एग्जैक्टली क्या है उसे समझेंगे एंड उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है उसे इस सीरीज में देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड मेरा नाम है अक्षय। मेरे इंट्रोडक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन। तो इस सीरीज़ में हम ज्ञान लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल, वो सारी बातें जो मैंने पिछले 5 सालों में अराउंड 1200 प्लस स्टूडेंट के साथ काम करके डिड्यूस की है, वो इन सारी सीरीज़ में हम धीरे धीरे देखेंगे, क्योंकि वो सारी बातें किसी भी रिस्पेक्ट में, आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। जीत कैसे होती है, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस जीत के लिए जो एफर्ट्स करने हैं वो कैसे होते हैं। क्लैरिटी अबाउट विनिंग प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंस अबाउट प्रोसेसेस फॉलोड बाय सक्सेसफुल पीपल, क्वालिटी नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड लर्निंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ टू अंडरस्टैंड द विजडम बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। ये सारी बातें हम इन सीरीज ऑफ वीडियोस में कवर करेंगे एंड आज का वीडियो पर्टिकुलरली इस चीज़ पे फोकस करेगा कि सबसे बड़ा रीज़न जो हो सकता है फेलियर का, वो मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है। फेलियर जैसे ही आता है उसके साथ आता है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और बहुत सारी चीज़ें। लाइफ में बार बार सोसाइटी आपको एक ऐसे जगह खड़े होने को मजबूर करती है जहां पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप एक फेलियर हैं या सक्सेस। एक्चुअली में देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और बीइंग फेलियर, बट सोसाइटी आपको बार बार मजबूर करेगी इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए। तो इस एस्पेक्ट के बियॉन्ड जाने के लिए हमें एक विजडम ग्रो करना होता है, लेकिन उस विजडम के बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आज सोसाइटी के हिसाब से ही अगर हमें फेलियर नहीं आए, हम फेल ना हो, तो उस चीज़ के लिए क्या इंप्रूवमेंट हमें करनी है, वो चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप यहाँ तक रुक गए हैं एंड थोड़ा रिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज आपका जो टेक अवे होगा इस वीडियो से, वन ऑफ द फाइनेस्ट लर्निंग होगी आपकी अपने प्रैक्टिसेस और अपनी प्रोसेसेस को लेके। तो सबसे पहले ब्रीफ में समझते हैं कि जिन चीज़ों को हम फेलियर समझते हैं, क्या वो एक्चुअली में फेलियर हैं। नीट जेईई जैसे एग्जाम में फेल होना, किसी म्यूजिकल कंपटीशन में हार जाना, किसी रेस में हार जाना, या इंटरव्यू का क्लियर ना होना, आपको लगता होगा यही फेलियर है, लेकिन ये फेलियर नहीं है। लंबे टाइम तक पढ़ाई नहीं कर पाना, उस रेस के लिए प्रैक्टिस सेशंस नहीं लगा पाना, म्यूजिकल प्रैक्टिस डे टू डे नहीं कर पाना, एंड उस इंटरव्यू के लिए अच्छे स्किल सेट पे मेहनत नहीं कर पाना, एक्चुअली ये रियल फेलियर्स हैं। तो इसका मतलब रियल फेलियर उस ड्रीम, उस गोल के लिए एफर्ट्स नहीं कर पाना है, ना कि वो ड्रीम या गोल। एंड एग्जैक्टली क्या है ये एफर्ट्स? ये है हैबिट पैटर्न्स, एंड हैबिट पैटर्न्स के जो 2 मेजर पार्ट हैं वो है ग्रोइंग न्यू हैबिट्स एंड रिमूविंग रॉन्ग हैबिट्स। न्यू हैबिट्स ग्रो करना तो सभी को समझ आता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी और चीज़ को मिस कर रहे हैं जो हमें उन न्यू हैबिट्स को ग्रो करने में काफ़ी प्रॉब्लम कॉज कर रही है। एक एनालॉजी से समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक फील्ड पे हमने एक क्रॉप लगाया, मान लीजिए मेज का क्रॉप हमने लगाया, और अब हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम व्हीट या राइस के क्रॉप को लगाएं। तो क्या आपको लगता है कि हम मेज, व्हीट और राइस को पैरेलली लगा सकते हैं? नहीं, पहले हमें मेज के क्रॉप को वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि जो सॉइल का कॉन्स्टिट्यूएंट है अभी मेज के हिसाब से है, तो पहले आपको उसको वहाँ से हटाना होगा। सॉइल अपने नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ खाली समय में गेन करेगी एंड देन आप उस पर व्हीट या राइस को लगा सकते हैं। व्हीट या राइस को भी पैरेलली नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों की नीड अलग है एंड सॉइल के कॉन्स्टिट्यूएंट की नीड भी अलग अलग है। इसका मतलब अगर हम एनालॉजी से समझे तो ब्रेन के ऊपर एक न्यू हैबिट को ग्रो करना, जैसे कि व्हीट, हमें पहले उस मेज जो ओल्ड क्रॉप है उसे वहां से हटाना होगा एंड ब्रेन को अपना एक टाइम देना होगा इसमें वो नए हैबिट्स को ग्रो करने के लिए काफी एफिशिएंट लेवल पे तैयार रहे। मल्टीटास्किंग जैसे कि टीवी देखते देखते खाना खाना, ड्राइव करते हुए म्यूजिक सुनना, या खाना पूरा नहीं खाना, ये क्या हमारे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है? एक लाइफ में हम रफली 60,000 टाइम्स खाना खाते हैं, अगर सोचिए इफ देयर इज इवन 1% प्रोबेबिलिटी कि हम उस हैबिट को या उस एक्शन को गलत कर रहे होंगे, तो सोचिए 60,000 टाइम्स या 50,000 टाइम्स हमने उस एक्शन को गलत किया। अब माइंड की जो लर्निंग होती है वो होती है कि हम इस हैबिट को बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं।
तो एग्जैक्टली हैबिट पैटर्न्स क्या होते हैं, अगर हमें ये समझ आ जाएगा तो हम नए हैबिट पैटर्न्स को बहुत इजीली ग्रो कर पाएंगे एंड अपने गोल की तरफ ज्यादा अच्छे से एफिशिएंट वे से प्रोसीड कर पाएंगे। तो किसी भी एक्शन को अगर रिपीटेडली किया जाए तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड किसी भी एक्शन को करने के लिए अगर हम बहुत डेप्थ में जाके समझें तो ब्रेन एंड कुछ सेंसेस के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के लिए आपको आंख और कान की एक मेजर जरूरत होती है, क्योंकि आपको आंखों से आगे का देखना है, कानों से हॉर्न को सुनना है। ईटिंग के लिए आंख, आपका नाक, आपका टच एंड आपका टेस्ट, ये सारे सेंस ऑर्गन्स का ब्रेन के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो आपको ईटिंग या ड्राइविंग जैसी कॉम्बिनेशंस को करने देता है। जब आप इन कॉम्बिनेशंस को रिपीटेड वे में करते हैं तो वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन 5 सेंस ऑर्गन एंड ब्रेन के अलावा भी एक 6th सेंस ऑर्गन होता है जिसको हम माइंड या फिर हम सबकॉन्शियस ब्रेन कह सकते हैं, जो ये नोटिस करता है कि जब आप इन कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं तो कितने एफिशिएंटली इन कॉम्बिनेशंस को बनाते हैं। एंड यहाँ पे जो माइंड है उसका टूल है अटेंशन, जिसको वो इन एक्शंस के थ्रू फ्लो करते रहता है रिपीटेडली। अपने शोल्डर पे अभी फील कीजिए, आपको जो आपने पहना है उस क्लोथ का एक एक्सपीरियंस, एक टच फील हो रहा होगा। तो एक्चुअली इसे कहते हैं हम अटेंशन, जो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातों पे था, जब तक आपको क्लोथ का वो टच फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने आपको डायरेक्ट किया तो आपके माइंड ने आपके अटेंशन को डायरेक्ट किया उस टच पे एंड अब आपको वो टच फील हो रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एक्सटर्नल फैक्टर आपके अटेंशन को यहां से वहां डायरेक्ट कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती है टोटली। एंड सारा गोल एक्चुअली में इस अटेंशन को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बिठाना एंड उसको ज्यादा एफिशिएंटली उस एक्शन पे लगाना ही है। तो अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया है ना, आप काफी कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा कंटेंट नहीं, मैं कंटेंट के एक पूरी फ्लड आपके पास लाऊंगा जहां पे हम ऐसी बातें, ऐसी डेप्थ वाली बातें करेंगे जो इंडिविजुअली एक एक पर्सन को काफी हेल्प करने वाली है। तो जब हम जिसे अपना टैलेंट कहते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, आप ध्यान से समझें। हम फोर्सफुली जो नेचुरल फ्लो ऑफ एक्शंस विद सेंसेस एंड ब्रेन है उसको गलत जगह लगा रहे होते हैं। जैसे नेचुरल फ्लो ऑफ एक्शंस क्या है, जैसे ड्राइव करना है तो आपको नेचुरली आंखों और कानों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप फोर्सफुली क्या करते हैं, उन कानों को एक म्यूजिक की तरफ लगाते हैं। बिल्कुल वैसे ही खाना खाते टाइम नेचुरल फ्लो क्या है कि आप अपनी आंख, नाक, टेस्ट और टच को फूड के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं एंड उसको ब्रेन के साथ कॉम्बिनेशन बनाने दें एंड माइंड को ऑब्जर्व करने दें कि आप एफिशिएंटली उसको कर रहे हैं। लेकिन आप फोर्सफुली अपनी आंखों को कहाँ लगाते हैं, टीवी की तरफ लगाते हैं, जिस वजह से माइंड की गलत लर्निंग होती है कि आप रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली उन एक्शन को जो जहां लगने चाहिए या उन सेंसेस को जहां लगने चाहिए वहां पे उन्हें नहीं लगा रहे हैं। तो इस फोर्सफुल कॉम्बिनेशन जो हम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग के थ्रू, उसका एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही लॉसेस हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉस क्या होते हैं कि जो राइट अमाउंट ऑफ फूड है, अगर आप आंखों से नहीं देख रहे हैं तो राइट अमाउंट ऑफ फूड नहीं खाएंगे, तो या तो आप खाना ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे, अपने आप में दोनों ही प्रॉब्लम है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग क्या कर रहे होते हैं, कम खाना खा रहे होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट रीजन दैट पीपल डोंट ईट द कंप्लीट फूड दे टेक इन देयर वेसल। तो या तो आप ज्यादा खाना खाएंगे तो ओबेसिटी आएगी, कम खाना खाएं, मोस्टली लोग कम खाना खाते हैं तो उससे क्या होगा, माल न्यूट्रिशन या डेफिशिएंसी आएगी कुछ चीजों की। लेकिन ये सब भी ठीक है, एक्चुअली में जो हमें फोकस करना है वो करना है लॉन्ग टर्म लॉस पे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये छोटी सी हैबिट एक दिन आपके फेलियर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाली है। तो माइंड की यहाँ पे एक्चुअली क्या लर्निंग हो रही है ना, आप देखें 60,000 टाइम्स बार क्या लर्निंग हो रही है कि आप जो नेचुरल फ्लो ऑफ सेंसेस है उनको वहां नहीं लगाते, कहीं और लगाते हैं। तो मतलब जब उस गोल या ड्रीम के लिए आपको जो एक एक्शन लेना पड़ेगा, जो हैबिट ग्रो करनी पड़ेगी, उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ सेंसेस एंड माइंड का जो कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, माइंड ऑलरेडी लर्न करके बैठा है कि आप वो नहीं बनाते हैं एंड आप फोर्सफुली उसको किसी तीसरी जगह लगाते हैं। एंड जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके माइंड में थॉट आएगा, थोड़ा घूम लेते हैं। जब फॉर एग्जांपल आप खाना खा रहे हैं तो आपके माइंड में थॉट आएगा, इंस्टाग्राम देख लेते हैं। ऐसे ही जब आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपका माइंड करेगा कि एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। अगर आप किसी स्किल सेट को सीखने जाते हैं, जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्किल सेट को सीखना लोगों के लिए, उस पर जैसे ही बैठेंगे तो आप खोलेंगे लैपटॉप पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज एंड आप सीधे स्विच कर जाएंगे यूट्यूब पे, क्योंकि माइंड ये समझ चुका है कि यार इस सेंस को जिस एक्टिविटी के लिए चाहिए उसको वहां पे नहीं लगाने देना है। एंड धीरे धीरे हम एक ऐसे कंफ्यूजिंग स्टेट में आने लगते हैं माइंड के, जहां वो ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उन सेंसेस को राइटली कहां लगाना है। एंड वहां से स्टार्ट होता है हमारा गैप बनना हमारी कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग में जब गैप आता है तो वही
आपका एक बहुत बड़ा इशू होता है जो आपको एक रियल टाइम में डिसीजन नहीं लेने देता। फॉर एग्जाम्पल, आपको जल्दी उठना है लेकिन आप बेड पे होते हैं और बेड पे लेटे ही लेटे सोचते रहते हैं कि मैं उठूं, थोड़ी देर से उठूं, थोड़ा और सो जाऊं। दैट माइंड का योर ब्रेन स्टॉर्मिंग जो आप चल रही है वो एक्चुअली में ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, वो स्ट्रगल है आपके कोग्निटिव माइंड की उस डिसीजन को ना ले पाने की। क्योंकि आपको यूं करके स्विच कर देना चाहिए कि दैट इज द अलार्म हिट एंड आई शुड गेट अप एंड गो टू माई टास्क, जो भी वो टास्क है। लेकिन कॉग्निटिव डिसीजन मेकिंग इतनी वीक हो जाती है कि आप उन नेचुरल टास्क को भी नहीं ले पाते। तो यहां कॉन्सेप्ट आता है माइंडफुलनेस का। व्हाट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज डूइंग वन थिंग एट अ टाइम इन द वे दैट यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसके लिए जो एफर्ट्स पुट करने हैं, आप वहीं पे फोकस रह पाए उस पूरे टाइम तक, जब तक आप उन एफर्ट्स को पुट ना कर लें। सो दैट इज डूइंग वन थिंग एट अ टाइम। इसलिए आप देखेंगे बुद्धिस्ट फिलॉसफी में या जेन फिलॉसफी में या दुनिया की हर फिलॉसफी में जो हाईएस्ट इंपॉर्टेंस दी गई है वो डूइंग द टास्क एट योर हैंड को दी गई है। कि जब आपको जो काम करना हो पहले आप उसको करें, एक रूटीन बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स माइंड को क्या सिखा रहे होंगे कि आप उन सारे सेंसेस को जहां लगाने हैं वहां लगाते हैं। एंड आप नेचुरली जब किसी बड़े टास्क को करने जाएंगे तो आपको अपने माइंड को फोकस नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही फोकस हो जाएगा। एंड अगर आप इसके ग्लिम्स को समझ पा रहे होंगे तो आपको अटेंशन या जिसे ध्यान भी हम कहते हैं उसकी इंपॉर्टेंस समझ पा रहे होंगे कि उसका एक जगह लगना। इसलिए देखो बचपन से हमें पेरेंट्स कहते आ रहे हैं, सभी लोग कहते आ रहे हैं कि ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से काम करो, जब भी कोई गलती करते हो तो ध्यान से करो। लेकिन एग्जैक्टली व्हाट इज दैट अटेंशन, उसके बारे में हम कुछ और वीडियोस में बात करेंगे। अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगा। एंड उसका ही राइट फ्लो इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ योर ऑल गोल्स एंड ड्रीम। एंड देयर इज अ बुक व्हिच यू कैन रीड दैट इज कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। तो आप उसमें समझेंगे कि ये छोटी छोटी हैबिट्स, हैबिट नहीं, उनके पीछे जो माइंड की लर्निंग है वो कितना बड़ा इंपैक्ट प्रोड्यूस कर रही है आपकी सक्सेस में। आप देख, एंड माइंड कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहा है कि आप इनएफिशिएंटली किसी काम को करते हैं, इसलिए जब किसी बड़े टास्क को करना आता है जो एक अकाउंटेबल टास्क है, आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बिल्कुल भी मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन ऑल माय ओल्ड स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ चुके हैं पिछले 5 से 6 सालों में, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं अपने जूनियर्स के लिए कि यार वो सारी मेथड जो मैंने आपके साथ लगाई हैं पिछले 5-6 सालों में वो कितनी काम कर रही हैं आपके लाइफ के एस्पेक्ट को इंप्रूव करने में, लाइफ के पर्सपेक्टिव को बड़ा करने में, या आपकी किसी सक्सेस ओरिएंटेड चीज को करने में। मतलब आपने कोई चीज, एक टारगेट लिया, एक गोल लिया, एंड वो मेथड्स हमने जो आपसे डिस्कस की वो लगाई और आपको क्या बेनिफिट हुआ, प्लीज ट्रूली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। एंड हमारे नए व्यूअर पहले इस चीज को समझें कि मल्टीटास्किंग को अपनी लाइफ से किस तरीके से हटाना है, गलत मल्टीटास्किंग को, एंड धीरे धीरे विद इन अ मंथ एंड वीक जो आप इंप्रूवमेंट देखेंगे, आप फिर आके इस कमेंट के नीचे बताएं कि यार ये गलती तो हम सभी कर रहे थे, इस गलती को करने से अब हम क्या क्या खो रहे थे, तो अब हम इसको ठीक कर रहे हैं। एंड देखेंगे क्या चेंज आता है, क्योंकि हम इतने इंस्लेव हो चुके होते हैं। देखिए माइंड कुछ नहीं है, वो लर्निंग कर रहा है, तो हम इतने इंस्लेव हो चुके होते हैं चीज़ों के कि मैं आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा कि आप एक छोटा सा आइकन लेंगे इंस्टाग्राम का एंड उसको वहां से हटा के किसी तीसरी जगह लगा दीजिए, या एक काम कीजिए, आज छोटी सी देर के लिए आपके इंस्टाग्राम को डिलीट कीजिए एंड देन आप अगले 5 घंटे अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। बार बार, ऑल्दो आप डिलीट कर चुके हैं, लेकिन आपका माइंड क्या करेगा, बार बार खोलेगा एंड उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जहां पे इंस्टाग्राम का आइकन था। मतलब आप देख रहे हैं लर्निंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड के लेवल पे, जिनको हटाना उस डीप लेयर से जरूरी है। कौन सी वो डेफिनेट प्रॉब्लम्स जिनसे आप गो थ्रू करते हैं, सटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम किसी एग्जाम में बहुत अच्छा कैसे करें, किसी रेस में बहुत अच्छा कैसे करें, उस पर ना बात करके ये करते हैं कि हम डे टू डे चीज़ों में कितना अच्छा करें, तो वो पाइल अप होकर एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्टेंट आने वाला है।